में लिखा, श्री राधिका ही देवी हैं, कृष्णमयी हैं, पर देवता हैं, सर्व लक्ष्मी मयी हैं, सर्व कांति हैं, सम्मोहिनी हैं और परा हैं। श्रीमद् भागवत में श्री शौनक मुनि ने भी कहा है, समस्त अवतार तो पुरुष की कला अथवा अंश हैं, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान हैं। अतः समस्त उपास्य तत्वों के मध्य में श्री कृष्ण ही परम उपास्य तत्व हैं और उन्हीं की ही अविनाशी नित्य शक्ति हैं श्रीमती राधिका। तो इस प्रकार से इन्होंने राधा रानी का वहाँ पर महिमा जो है समस्त शास्त्रों में से स्थापित किया और उनकी पूजा जो है वो करनी है गोविंद देव के साथ में। इसमें कहीं पर कोई शास्त्रीय असुविधा नहीं है, उन्होंने सबने स्वीकार किया। पहले धर्म सभाएं होती थी, उसमें जिद नहीं करता था कोई भी कि मैं जो कह रहा हूँ बस वही सत्य, मैं किसी दूसरे की सुनूंगा नहीं। विद्वान व्यक्ति का मतलब ही होता था कि परस्पर में अगर किसी स्थान पर सहमति नहीं बनती, इकट्ठे बैठते हैं और फिर एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं अथवा सीता जी सबसे श्रेष्ठ हैं या लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई हमारा जो विचार करने में कोई हमें असुविधा ही नहीं है। और कौन किसका अंश है अथवा कौन मूल है, इस बात को अगर शास्त्र बोल रहे हैं तो इसको मानने में हमारी असुविधा कहाँ पर है। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रख करके, किसी भी प्रकार की कोई कुटिलता नहीं करके, जागतिक कोई स्वार्थ नहीं रख करके वास्तविक सत्य को समझने के लिए विद्वान व्यक्ति क्या कहते हैं, विद्वान व्यक्ति प्रस्तुत रहते हैं। तो इसलिए शांतिपूर्वक सभा हुई। शास्त्रों के विचार परस्पर में दिखाने से, प्रमाण दिखाने से अच्छी तरह से सभी मान लेते। तो उन्होंने राधा रानी की जो आराधना गोविंद देव के साथ होनी चाहिए उसको तो अच्छे से मान लिया, किंतु फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग जो कह रहे हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व सिखलाया है, इसको तो हम लोग स्वीकार नहीं करते, आप लोग प्रमाणिक तो नहीं हो। राधा कृष्ण की पूजा इकट्ठे होए वो ठीक है, किंतु आपकी गुरु परंपरा तो ठीक नहीं है, संप्रदाय के अंतर्गत तो आप लोग नहीं आते। तो संप्रदाय के अंतर्गत कैसे आएंगे? प्रत्येक संप्रदाय का अपना वेदांत भाष्य होता है। मध्वाचार्य का तो है, वो तो ठीक स्वीकार है, किंतु उसके ऊपर जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको और एनहेंस किया है, उसको कैसे स्वीकार करें? तब फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने क्या किया, गोविंद देव के निकट जाकर के प्रार्थना की। गोविंद देव ने उनको आदेश दिया, उसके विषय में उन्होंने स्वयं लिख करके रखा। भाष्य के अंत में लिखा, विद्यारूपम भूषणम में प्रदाये ख्यातिम निन्ने तेन यो मामुदारा श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट भाषो राधा बंधु बंधुरांगा साजियात। कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे प्रति अत्यधिक उदार और दया परवश होकर स्वप्न आदेश देकर मुझसे यह भाष्य लिखवाया है, जिस भाष्य ने, कह रहे ऐसा भाष्य लिखा इन्होंने, ऐसा भाष्य लिखा गोविंद देव की कृपा से। गोविंद देव ने क्या किया,
इनको स्वप्न में आदेश प्रदान किया। ये स्वयं इन्होंने लिख करके रखा कि मेरे को कैसे गोविंद देव ने स्वप्न दिया। श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट भाषो, श्री गोविंद देव ने स्वप्न में मेरे को निर्देश दिया कि मेरे को अपने भाष्य को किस प्रकार से लिखना है, उसकी रूप रेखा कैसी होएगी, उसके विचार कौन से वाले होंगे। उन्होंने मेरे को क्या किया, स्वप्न में भली प्रकार से निर्देश प्रदान किया। जिन्होंने मामुदारा, जो मेरे प्रति अत्यधिक उदार, हमारे प्रति अत्यधिक उदार कौन होता है, हमारे प्रति उदार कौन होता है, हितैषी जो होता है। हमारे माता पिता हमारे प्रति उदार होते हैं बहुत अधिक। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता, उनका जितना अधिक बस चलता है उतना अधिक हमारे लिए क्या करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। सभी के ही माता पिता, पशु पक्षी भी अपने बालकों के लिए कैसे होते हैं, उदार। उनके अतिरिक्त और कौन उदार होता है, माता पिता के अतिरिक्त और कौन उदार होता है, और वास्तविक माता पिता कौन है, भगवान। तो इसलिए वो हमारे प्रति कैसे होते हैं, अत्यधिक उदार। किंतु उनकी उस उदारता को जो स्वीकार करना चाहता है, हम लोग तो स्वीकार ही नहीं करते। जैसे कोई कोई बच्चा होता है अपने माता पिता से संबंध ही खत्म करके वो कहता है ना मेरे को आपसे कुछ लेना देना, ना मेरे को कुछ आपसे चाहिए, ना मेरे बारे में कुछ सोचना, मैं अपना अलग जा रहा हूँ। जाते हैं ऐसे वाले, नहीं जाते। तो माता पिता उनके प्रति अपनी उदारता दिखला पाते हैं। जो इस जैसे अब हम लोग हैं, हमने अपने घर पे क्या कर दिया, महाराज जी अपने विषय में बोलते थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। एक समय उनको चिकन पॉक्स हुआ और पास में जो ब्रह्मचारी वो लोग बोलते हैं आप अपने माता पिता जी को पत्र लिख दो, वो आपको कुछ पैसे भेज दें, अच्छे से आप अपना खाना पीना करो, ठीक हो जाओगे, चिकन पॉक्स चला जाएगा। तो महाराज जी ने उनको क्या बोला, मैं युवा अवस्था में अपने माता पिता जी को ठेंगा दिखा के आ गया। मैं अपनी युवा अवस्था में अपने माता पिता जी को ठेंगा दिखा करके आ गया, इसलिए अब मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। इतना मैं निर्लज नहीं हूँ, जिनको मैंने ठेंगा दिखा दिया अब उनके पास फिर से कहूँ मेरे को कुछ दे दो, वो तो दे देंगे, किंतु मैं नहीं मांगूंगा। संबंध हटा दिया था ना अपना, तो इसलिए वो उदार, वो तो उदार होंगे, उनकी उदारता को मैंने अब लेना नहीं है, अपने आप से निषेध कर दिया। इसी प्रकार से भगवान जो है वास्तविक रूप में बहुत उदार, नित्य काल के लिए उदार, किंतु हम अपनी आप से क्या करते हैं, बहुत बार अहंकार के कारण। महाराज जी वाला उदाहरण अब हम हर जगह नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो भक्तिमय क्रिया भगवान के प्रति उन्होंने संबंध लिया, वो अलग उदाहरण हो जाता है। किंतु साधारण रूप में उदारता अगर मैं ना लेना चाहूँ तो कोई मेरे प्रति उदार नहीं हो सकता। मेरे को भी उसके लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे प्रति अत्यधिक उदार होकर के मैंने प्रार्थना की, वो उदार हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी एक और अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं गाय का बछड़ा बीमार पड़ गया, अभी उसको दवाई पिलानी है। जो गाय की बछड़े की रक्षा करता है ग्वाला, वो ग्वाला जो है बछड़े को दवाई खिलाना चाहता है, बछड़ा दवाई खाएगा नहीं। कैसे दवाई खिलाएंगे उसको, उसके प्रति अत्यधिक उदार होकर के क्या करते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी टांगें बांध देते हैं, उसके मुख को एक व्यक्ति अच्छी तरह से ऊंचा करके पकड़ लेता है, उसके मुंह को नीचे नहीं आने देता, और एक व्यक्ति बांस के अंदर में दवाई डाल करके उसके मुंह में पूरी डालता है, उसके मुंह को तब तक नीचे नहीं करने देंगे जब तक दवाई को निगल नहीं जाएगा। तो अभी वो ऐसा वाला है बीमार,
अपना ठीक होने का भी उसको नहीं पता, और जो ठीक करना चाहते हैं उनको भी क्या करेगा, करने नहीं देगा। किंतु उसके प्रति बड़े दयालु होकर के, उनके प्रति बड़े दयालु होकर के ये क्या करेंगे, उनको इस तरह से दवाई देते हैं। इसी प्रकार से गुरु वो क्या करते हैं, जीव आत्मा जो है अपने कल्याण की सोचती नहीं, अपनी बद्धता की सोचती नहीं, अपनी बद्धता की सोचती नहीं, उसी का मंगल करने के लिए गुरु पाद पद्म क्या करते हैं, स्वयं जाते हैं, उसके लिए सब प्रकार के प्रयास करते हैं जिससे कि वो औषधि ले ले और ठीक हो जाए। इसको कहते हैं उदारता। तो इसलिए अगर कोई हमारे प्रति उदार होता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मैं अंधा था और मैं अमृत का, औषधि जो अमृत है उस समय मेरे लिए, मैं उसका पान नहीं करना चाहता था। कृपाम बुद्धिर्जा पर दुख दुखी, जिन्होंने मेरे प्रति बड़े कृपा युक्त होकर के, मेरे दुख में दुखी होकर के जिन्होंने क्या किया, मेरा इलाज कर दिया, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार से शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की मेरे गुरुजी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर भेजा है, संप्रदाय की सेवा का दायित्व मेरे ऊपर आ पड़ा है। हे गोविंद देव, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, मैं आपके वचनों की सत्यता स्थापित कर पाऊँ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमद् भागवत को ही वेदांत का वास्तविक सूत्र बोलते हैं, उनके विचारों की रक्षा कर पाऊँ। क्योंकि किसी ने आज तक डिमांड नहीं की थी कि वेदांत सूत्र हो चैतन्य महाप्रभु का, इसीलिए महाप्रभु ने बोल दिया अपने मुख से कि वेदांत क्या है, हमारा वेदांत भागवत है, भाष्य वेदांत का। उसी को ही महाप्रभु ने माना। इसलिए रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बड़े बड़े आचार्य होने पर भी इन्होंने, किसी ने वेदांत के ऊपर कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने बोल दिया भागवत ही हमारा वेदांत है, वेदांत का भाष्य है। इसलिए अगर हम और कुछ लिखने जाएंगे तो हमारा अपराध होगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने बोल दिया, आवश्यकता नहीं और इसके ऊपर कुछ लिखने की। किंतु अब लिखना पड़ रहा है मजबूरी में, दूसरे संप्रदाय के ऊपर बात आ गई है। तो इसलिए संप्रदाय की रक्षा करने के लिए इन्होंने बहुत प्रकार का प्रयास किया। इसलिए हमारे परम गुरुदेव शिला प्रभुपाद इत्यादि शिला बलदेव विद्याभूषण जी के लिए बहुत अधिक भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सब समय इनका नाम गान करते हैं कि इन्होंने क्या किया था, सेवा के लिए सभी के, किसी का भी अनादर नहीं हो जाए किंतु सेवा भी हो जाए साथ ही साथ में, उस प्रकार का इन्होंने दायित्व लेकर के संप्रदाय की सेवा की थी। ऐसी सेवाएं जब करने जाते हैं ना आचार्य लोग, उनके ऊपर कभी कभी हमले भी होते हैं, उनको मार डालने का प्रयास भी किया जाता, अलग अलग तरह की असुविधाएं आती हैं। किंतु ये लोग सारी की सारी चीजें अपने सिर पर ले लेते हैं सेवा करने के उद्देश्य से। इसलिए दिखलाई देता आचार्य का जीवन कैसा है, बड़ा एकदम से कितना ये क्या करते हैं आचार्य, आराम से रहते हैं, बड़े सारे शिष्य हैं, सेवा करते हैं, अपना भगवान का भजन करते हैं, निमग्न रहते हैं। किंतु ये जो सेवाएं लेते हैं अपने सिर के ऊपर, जो जीवों के मंगल के लिए कामनाएं करते हैं, संप्रदाय का विचार जो है अधिक से अधिक सब स्थानों पर पहुंचे और लोग उसको समझें, उसका लाभ उठाएं, इसके लिए स्वयं कितनी प्रकार की चीजें पर्दे के पीछे करते रहते हैं, उसका साधारण व्यक्ति अनुमान नहीं कर पाता, उनको पता भी नहीं चलता, साधारण व्यक्ति को उन चीज़ों का नहीं पता चलता। किंतु जो वैष्णव लोग ठीक ठीक जो हैं वो समझ लेते कि इन्होंने कैसे वाला दायित्व लिया हुआ। जैसे जब हमारे शिला गुरुदेव विदेश में प्रचार करने के उद्देश्य से गए, तब शिला वामन गोस्वामी महाराज जो उनके बड़े गुरु भ्राता, अत्यंत प्रतिष्ठित वैष्णव, उन्होंने उनका प्रशंसा किया बहुत अधिक कि आप
ने इस अवस्था में आपकी एज भी बड़ी हो गई है और अनेक अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं। आपने इतना बड़ा दायित्व लिया अपने सिर के ऊपर। कौन लेता है सिरदर्दी अपने सिर पे? आपने उन्होंने गुरुदेव ने क्या किया था? ब्रज में जब रहे प्रबंध पंचकम, अनेक अनेक वृंदावन के लोग, राधा कुंड के बाबा जी लोग, इस्कॉन के लोग, वृंदावन में श्यामदास हकीम इत्यादि, हरिदास शास्त्री, जो बड़े बड़े लोग, वो कहाँ कहाँ भूल करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनकी सारे के सारे नाम दे दे करके कि इसने ये गलत बात बोलते हैं, ये गलत बात बोलते हैं, सत्य बात क्या है वो देखो यहाँ लिखा हुआ, उसका प्रमाण ये है। अनेक अनेक इस प्रकार के कार्य करना। अभी जैसे इस्कॉन का भी क्या बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऋत्विक वाला सारा असुविधा, इस प्रकार की सारी चीज़ों को आचार्य फिक्स करते हैं। आचार्य नहीं होने से अभी क्या होता है, वो मैं भी कुछ भी बोलता रहूँगा, तुम भी कुछ भी बोलते रहो। और ठीक ठीक रूप में अभी जो है और एक समय आया है जब आचार्य के साथ में जो विचार जिस प्रकार से करना होता है, वैसे वाला विचार करने का भी आजकल लोगों का योग्यता नहीं है। अहंकार है, अहंकार बहुत अधिक है। और मैंने जो समझा वही परम सत्य है। मैं अपने से बड़ा किसी को मानूंगा ही नहीं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कहता है मैं अपने से बड़ा किसी को मानूंगा ही नहीं। तो फिर क्या होएगा? काल की गति, भगवान की इच्छा से कलयुग ऐसे वाला होता है। इसलिए क्या होता है, सब जगह लोग भ्रमित रहते हैं, सत्य क्या है मिथ्या क्या है, किसको माने किसको नहीं माने, कुछ ना कुछ करते रहते। किंतु पहले ऐसा नहीं होता था। आचार्य का जो वाणी है वो बहुत अधिक गुरुत्व रखता था। और कहीं पर भी जो असुविधा होएगी, आचार्य परस्पर में इकट्ठे बैठ करके एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक बहुत विशेष वैष्णव आचार्य है। आज यहीं तक हम रख देते। उनके श्री चरण कमलों में हम लोग सब समय के लिए नतमस्तक, हमारे गुरुवर्गी सभी उनकी पुनः पुनः वंदना करते हैं, जिनका नाम ही क्या है, बलदेव विद्याभूषण। इनको विद्याभूषण की उपाधि दी थी वहीं जयपुर के समस्त उस समय के स्थान के आचार्यों ने मिल करके बलदेव विद्याभूषण इनको उपाधि दी थी। और ये जो है कौन से गोविंद देव की कह रहे, मैं आराधना करता हूँ जो श्री राधिका के प्राण बंधु हैं। श्री राधिका के प्राण बंधु जो गोविंद देव, वही क्या है, मेरे सब समय के लिए आराध्य देव हैं। इस प्रकार के श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि। उनके श्री चरण कमलों में हम लोगों का पुनः पुनः प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।